हम सबको अपनी जिंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी मोड़ पर दीनी रहनुमाई की जरूरत पड़ती है ना? लेकिन सवाल यह है कि सही रहनुमाई हासिल कैसे की जाए, और इससे भी बढ़कर जो शख्स रहनुमाई दे रहा है उसकी अपनी क्या जिम्मेदारी है। आज हम इस्लामी अहकाम के इसी बहुत अहम निज़ाम यानी फितवा और इस्तिफ्ता के आदाब को समझने की कोशिश करेंगे। ये जो बात कही गई है ना, ये इस मौजू के अहमियत को बिल्कुल साफ कर देती है। ये कोई खास लोगों का मसला नहीं है, नहीं, बल्कि ये पूरे के पूरे मुआशरे की ज़रूरत है। चाहे कोई इल्म दे रहा हो या कोई इल्म हासिल कर रहा हो, ये उसूल हम सब के लिए हैं। अच्छा, तो इस पूरे प्रोसेस में ना दो मेन कैरेक्टर्स हैं। एक तरफ है मुफ्ती साहब, यानी वो आलिम जो अल्लाह का हुक्म बयान करते हैं, और दूसरी तरफ है मुस्तफ्ती, यानी वो शख्स जो इस हुक्म को जानने के लिए सवाल करता है। आइए देखते हैं कि इन दोनों के किरदार कितने अहम हैं और इनकी जिम्मेदारियां क्या हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम ये समझेंगे कि ये मौजू अहम क्यों है। फिर फतवा और इस्तिफ्ता के बेसिक्स पर बात करेंगे। इसके बाद मुफ्ती और मुस्तफ्ती दोनों की जिम्मेदारियों को देखेंगे, और आखिर में आज के दौर के कुछ खास चैलेंजेस पर भी नज़र डालेंगे। तो चलें सबसे पहले सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये टॉपिक इतना अहम है क्यों? देखें, आज के दौर में जहां हर तरफ से मालूमात का एक सैलाब आया हुआ है, ये जानना पहले से कहीं ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि हम अपने दीन की रहनुमाई आखिर ले कहाँ से रहे हैं और कैसे ले रहे हैं। ठीक है, तो अब जबकि हमें इस मौजू की अहमियत का अंदाज़ा हो गया है, आइए ज़रा इसकी बुनियादों को समझते हैं। ये फतवा और इस्तिफ्ता, ये हैं क्या चीज़? इन टर्म्स का सही मतलब जानना बहुत ज़रूरी है ताकि पूरा प्रोसेस समझ में आ सके। तो फतवा क्या है? बहुत सादा अल्फाज में, जब कोई अहले आलिम किसी खास मसले पर अल्लाह का हुक्म बयान करता है, उसे फतवा कहते हैं। याद रहे, ये कोई ज़ाती राय नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं। ये इल्म और तहकीक पर मबनी एक बहुत जिम्मेदाराना जवाब होता है। और दूसरी तरफ है इस्तिफ्ता। इसका मतलब है सवाल पूछने का अमल। लेकिन ठहरिए, ये सिर्फ कोई भी सवाल पूछ लेना नहीं है, बल्कि जिम्मेदारी के साथ किसी अहल आलिम से दीनी रहनुमाई मांगना है। यहाँ एक दिलचस्प बात है, इन दोनों कामों की शरई हैसियत एक जैसी नहीं है। फतवा देना एक इज्तिमाई जिम्मेदारी है, जिसे हम फ़र्ज़े किफ़ाया कहते हैं। मतलब ये कि अगर मुआशरे में चंद अहल लोग ये काम कर रहे हैं, तो बाकी सबकी तरफ से भी जिम्मेदारी पूरी हो गई। लेकिन सवाल पूछना यानी इस्तिफ़ाता करना, ये कभी कभी हर एक शख्स पर लाजिम हो जाता है, ख़ास तौर पे जब अपनी इबादात का मामला हो, और कभी ये बस एक अच्छी और मुस्तहद बात होती है। चलें अब ज़रा इस अमल के सबसे मरकज़ी किरदार यानी मुफ्ती पर बात करते हैं। ये सिर्फ एक ओहदा या टाइटल नहीं है, ये एक बहुत बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक ऐसी जिम्मेदारी जिसके असरात एक फ़र्द से लेकर पूरे मुआशरे पर पड़ते हैं। इस जिम्मेदारी की संगीनी का अंदाज़ा आप इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह के इस कौल से लगाएं। वो फरमाते हैं कि मुफ्ती गोया रब्बुल आलमीन की तरफ से दस्तखत करने वाला है। ज़रा सोचिए, ये कहना कि ये अल्लाह का हुक्म है, ये कितनी बड़ी बात है। ये एक जुमला ही इस मनसब के बोझ और इसकी अजमत को समझाने के लिए काफ़ी है। तो यहाँ समझने की बात यह है कि ये मनसब एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक अहल शख्स के लिए ये बहुत बड़ा एजाज़ है, सवाब का ज़रिया है, लेकिन अगर कोई इल्म और अहलियत के बगैर इस कुर्सी पर बैठ जाए, तो ये उसके अपने लिए भी और पूरे मुआशरे के लिए भी एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। तो जाहिर है, हर कोई मुफ्ती नहीं बन सकता। इसके लिए बहुत सख्त शराइत हैं। उसे अक्लमंद होना चाहिए, बालिग होना चाहिए, और सबसे बढ़कर मुत्तकी और परहेजगार होना चाहिए। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि कुरान, हदीस, फ़िक़ह के उसूल और उलमा के इत्तिफ़ाक़ राय यानी इजमा का गहरा इल्म होना भी लाजमी है, तभी तो वो सही रहनुमाई कर पाएगा। आपको पता है, हमारे जो पुराने बुज़ुर्ग उलमा थे, उनकी एहतियात का क्या आलम था। वो फतवा देने से घबराते थे। कभी कभी एक ही सवाल कई उलमा के पास घूमता रहता था, क्योंकि हर कोई इस भारी जिम्मेदारी को उठाने से डरता था। आजकल की जल्दबाजी से बिल्कुल मुख्तलिफ माहौल था। अच्छा, तो ये तो हुई मुफ्ती की बात। अब ज़रा सिक्के का दूसरा रुख देखते हैं। फतवा देने वाले की जिम्मेदारियां तो बहुत भारी हैं, लेकिन जो सवाल पूछ रहा है यानी मुस्तफ्ती, उसके भी तो कुछ फ़राइज़ हैं ना? एक बहुत बुनियादी सवाल, एक इंसान अपना दीन कहाँ से लेता है? ये वाकई एक गहरा सवाल है। क्या हर वो शख्स जो दीन के बारे में बात कर रहा है, उससे रहनुमाई ली जा सकती है? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने दीनी इल्म का सोर्स कितनी एहतियात से चुनते हैं। इस सिलसिले में एक छोटा सा लेकिन बड़ा सबक आमोज़ वाक़या है। एक तालिब इल्म से किसी ने पूछा कि भाई, ये दीनी मसला तुमने किससे पूछा? तो उसने जवाब दिया, अरे वो मैंने मोहम्मद से पूछ लिया था। और मोहम्मद कौन था? उसका अपना ही एक क्लास फेलो जो खुद अभी सीख रहा था, फतवा देने के लायक बिल्कुल नहीं था।
یہ چھوٹی سی کہانی ایک بہت بڑی غلطی کو واضح کرتی ہے۔ علم ہمیشہ اس سے لیں جو اس کا اہل ہو۔ تو ایک ذمہ دار سائل بننے کے لیے کچھ باتیں بہت ضروری ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک واقعی اہل، ایک مستند عالم کی پہچان کریں۔ پھر جب سوال کریں تو انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ کریں۔ اپنے سوال کی پوری تفصیل بتائیں، سارا کانٹیکسٹ سمجھائیں۔ کوئی بھی ضروری بات چھپائے نہیں، کیونکہ آدھی معلومات سے جواب بھی غلط ہو سکتا ہے۔ اور شاید سب سے اہم بات، جو جواب ملے اسے قبول کریں۔ ایسا نہیں کہ اپنی مرضی کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ایک عالم سے دوسرے عالم کے پاس جاتے رہیں۔ یہ سارے اصول تو ہمیشہ سے ہی اہم تھے، لیکن آج کے اس ڈیجیٹل دور میں ان کی اہمیت کئی گنا بڑھ گئی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں وہ کون سے خاص خطرات ہیں جن سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ آج کل کچھ چیزوں سے خاص طور پر ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ پہلی بات، ایسے علماء سے بچیں جو بہت ہی زیادہ نرمی اور آسانی والے فتوے دینے کے لیے مشہور ہوں۔ دوسری بات، انٹرنیٹ پر موجود گمنام لوگوں کے فتووں پر، جیسے کوئی ابو ایکس یا ابو وائے، ان پر تو بالکل بھروسہ نہ کریں۔ اور یہ ذہنیت بھی خطرناک ہے کہ سوال ہی اس نیت سے پوچھا جائے کہ اپنی مرضی کا جواب مل جائے۔ اور ہاں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، کوئی بھی فتویٰ حرام کو حلال نہیں کر سکتا، وہ صرف اللہ کا حکم بیان کرتا ہے۔ تو فرق بالکل صاف ہے۔ ایک طرف ایک ذمہ دار سائل ہے جو پہلے عالم کی اہلیت کو چیک کرتا ہے، وہ سچائی کی تلاش میں ہے، اور دوسری طرف ایک غیر ذمہ دار شخص ہے جو بس اپنی آسانی دیکھتا ہے، جو بھی سامنے آیا اس سے پوچھ لیا اور جلد بازی میں فیصلہ کر لیا۔ اس پوری گفتگو کا خلاصہ ایک بہت ہی سادہ سی مثال میں ہے۔ آپ سوچئے، جب کوئی سنگین صحت کا مسئلہ ہوتا ہے تو کیا ہم کسی بھی اناڑی کے پاس چلے جاتے ہیں؟ نہیں نا، ہم ایک اسپیشلسٹ، ایک ماہر ڈاکٹر ڈھونڈتے ہیں۔ تو بس بالکل اسی طرح اپنے دین کے معاملے میں بھی ہمیں ایک حقیقی، مستند اور اہل عالم کو ہی تلاش کرنا چاہیے۔ اور آخر میں ایک سوال ہم سب کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں۔ معلومات کے اس دور میں جہاں سچ اور جھوٹ آپس میں مل گئے ہیں، علم کی اس حرمت کو برقرار رکھنے میں ہماری اور آپ کی، ہم سب کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟